अजमेर शरीफ दरगाह की पूरी सच्ची कहानी। ख्वाजा गरीब नवाज का इतिहास। अजमेर शरीफ स्टोरी। क्या आपने कभी सोचा है, एक ऐसी जगह जहां हर धर्म के लोग आते हैं, जहां अमीर गरीब सब एक साथ सिर झुकाते हैं? वो जगह है अजमेर शरीफ दरगाह। और इस दरगाह के मालिक हैं ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, जिन्हें पूरी दुनिया ख्वाजा गरीब नवाज के नाम से जानती है। लेकिन सवाल यह है, कौन थे ख्वाजा गरीब नवाज? कैसे एक इंसान पूरी दुनिया के दिलों पर राज करने लगा, और क्यों आज भी उनकी दरगाह पर हर मन्नत पूरी होने की उम्मीद की जाती है? आज की इस वीडियो में हम जानेंगे अजमेर शरीफ की पूरी सच्ची कहानी, शुरुआत से आखिर तक। जन्म और बचपन। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का जन्म 1141 ईस्वी में सिस्तान, आज का ईरान अफगानिस्तान क्षेत्र में हुआ था। उनके वालिद एक सम्मानित और अमीर इंसान थे, लेकिन ख्वाजा साहब का दिल हमेशा गरीबों के लिए धड़कता था। बचपन से ही वो दूसरों की मदद करते थे। किसी भूखे को खाना खिलाना, किसी जरूरतमंद की मदद करना, ये सब उनकी आदत बन चुकी थी। कहा जाता है, एक दिन एक फकीर उनके बाग में आया। ख्वाजा साहब ने उसे खाना खिलाया और उस फकीर की दुआ ने उनकी जिंदगी बदल दी। जिंदगी का बड़ा मोड़ उस घटना के बाद ख्वाजा साहब का दिल दुनिया से हटने लगा। उन्होंने अपनी सारी दौलत गरीबों में बांट दी और खुद अल्लाह की तलाश में निकल पड़े। उन्होंने कई बड़े सूफी संतों से इल्म हासिल किया, रूहानियत सीखी, सब्र सीखा, मोहब्बत सीखी। उनकी जिंदगी का मकसद अब सिर्फ एक था, इंसानियत की खिदमत। हिंदुस्तान का सफर, कई सालों की साधना के बाद एक रात उन्हें एक रूहानी इशारा मिला। हिंदुस्तान जाओ, वहां तुम्हारा इंतजार हो रहा है। और फिर शुरू हुआ उनका लंबा सफर। पहाड़, रेगिस्तान, मुश्किल रास्ते, लेकिन उनका इरादा मजबूत था। आखिरकार वो पहुंचे अजमेर। अजमेर में पहली शुरुआत। उस समय अजमेर में अलग अलग विचारधाराओं का माहौल था। लोग परेशान थे, समाज में भेदभाव था। ख्वाजा साहब ने यहां आकर कोई ताकत नहीं दिखाई, कोई लड़ाई नहीं की। उन्होंने सिर्फ एक काम किया, मोहब्बत फैलाना, गरीबों को खाना देना, बीमारों की मदद करना और लोगों को इंसानियत सिखाना। धीरे धीरे लोग उनके करीब। ये थी शुरुआत उस शख्सियत की जिसे आज पूरी दुनिया गरीब नवाज के नाम से जानती है। लेकिन असली कहानी अभी बाकी है। कैसे उन्होंने अजमेर को रूहानी शहर बना दिया, उनकी करामात क्या थीं, और उनकी दरगाह इतनी मशहूर कैसे हुई, ये सब जानेंगे। पहली करामात, पानी का चमत्कार। अजमेर में जब ख्वाजा साहब पहुंचे तो वहां पानी की बहुत कमी थी। लोग परेशान थे, प्यासे थे। कहा जाता है, ख्वाजा साहब ने अल्लाह से दुआ की और कुछ ही समय में वहां पानी का इंतजाम हो गया। लोग हैरान रह गए। उनके दिल में यकीन पैदा हुआ कि ये कोई आम इंसान नहीं, भूखों को खाना। ख्वाजा साहब का सबसे बड़ा काम था भूखों को खाना खिलाना। उन्होंने अजमेर में लंगर की शुरुआत की, जहां हर दिन सैकड़ों लोगों को मुफ्त खाना मिलता था। अमीर हो या गरीब, हिंदू हो या मुसलमान, सबके लिए दरवाजा खुला था। यही वजह है कि लोग उन्हें कहने लगे गरीब नवाज। मोहब्बत का पैगाम। ख्वाजा साहब हमेशा कहते थे, सबसे मोहब्बत करो, किसी से नफरत मत कर। उन्होंने कभी किसी धर्म के खिलाफ बात नहीं की, बल्कि हर इंसान को बराबर समझा। धीरे धीरे लोग उनके पास आने लगे। उनकी बातें सुनकर लोगों के दिल बदलने लगे। नफरत खत्म होने लगी, इंसानियत बढ़ने लगी। विरोध और चुनौतियां। लेकिन हर अच्छी चीज के साथ मुश्किलें भी आती हैं। कुछ लोगों को उनका बढ़ता असर पसंद नहीं आया। उन्होंने ख्वाजा साहब का विरोध करना शुरू किया। लेकिन ख्वाजा साहब ने कभी गुस्सा नहीं किया। उन्होंने जवाब में सिर्फ सब्र और मोहब्बत दिखाई, और यही उनकी सबसे बड़ी ताकत बन गई। धीरे धीरे उनके विरोधी भी उनके मानने वाले बन गए। लोगों की जिंदगी में बदलाव। ख्वाजा साहब के पास जो भी आता, खाली हाथ नहीं लौटता। किसी की परेशानी दूर होती, किसी की बीमारी ठीक होती, किसी को सुकून मिलता। लोग दूर दूर से आने लगे और अजमेर बन गया एक रूहानी शहर। उस समय का अजमेर और राजा। जब ख्वाजा साहब अजमेर पहुंचे, तब वहां राज था पृथ्वीराज चौहान का। वो एक शक्तिशाली और वीर राजा थे, जिनका नाम पूरे हिंदुस्तान में प्रसिद्ध था। अजमेर उस समय एक महत्वपूर्ण राज्य था, जहां राजनीति और धर्म दोनों का बड़ा प्रभाव था। ख्वाजा साहब और राज दरबार। कहा जाता है कि जब ख्वाजा साहब का प्रभाव बढ़ने लगा, तो उनकी चर्चा राज दरबार तक पहुंच गई।
कुछ लोगों ने राजा से शिकायत की कि एक फकीर लोगों को प्रभावित कर रहा है, लेकिन ख्वाजा साहब ने कभी किसी सत्ता से टकराव नहीं किया। उन्होंने हमेशा शांति और इबादत का